नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भर्ती का, जिसके लिए आज विज्ञापन जारी कर दिया है। और ये भर्ती पशु परिचर की है, एनिमल अटेंडेंट की है। और ये आपकी 10th पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी है या 10वीं में आप अभी अपेयरिंग है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की सीईटी करने की, सीईटी की एलिजिबिलिटी इसमें भी ज़रूरी नहीं है। तो इस वैकेंसी के बारे में कौन आवेदन कर पाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, ये कंप्लीट जानकारी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके लिए टोटल जो पोस्ट है ये कब काफ़ी है, वो ज़्यादा है, 5,934 इसके लिए टोटल पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आप बिना किसी फीस के SSOID पोर्टल पर जाकर के इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन किया है वन टाइम तो उसकी एक बार आपको फीस है वो देनी थी, और उसके बाद में आप है वो इसके लिए आवेदन बिना किसी फीस के वो दे सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी इसका आरक्षण इत्यादि है वो दिया गया है अलग अलग। तो ये ज़्यादा चीज़ समझाने वाली नहीं है, आप स्वयं भी इसको देख सकते हैं। बाकी अगर इसके लिए बात करें तो कब से क्या ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस सेशन में है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके लिए पहली बात तो है आयु सीमा कितनी है, ठीक है, वेतनमान कितना है। तो वेतनमान यहाँ पर देखा जाए तो आपका पशु परिचर का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L1 है, ठीक है। तो वेतनमान तो आपका बहुत ही कम है, लेकिन बेरोजगारी से ये वेतनमान खैर अच्छा ही है। एक बार आप जॉब लग जाइए, उसके बाद में आप बाद में और भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करके अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपकी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी लिपि में यानी कि देवनागरी लिपि और राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। सेकेंडरी आपकी यानी कि उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी है कि इसमें किसी भी प्रकार का लिखित कोई एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। ये चीज़ इसीलिए लिखी जाती है क्योंकि अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें आपकी कुछ इंटरव्यू भी होता है, तो इसमें इंटरव्यू जैसी कोई चीज़ है वो नहीं है। लेकिन अगर आप 10वीं परीक्षा में अपेयरिंग है और आपकी एज 18 वर्ष 1 जनवरी 2024 की हो रही है, 10वीं आप अभी कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम जब होगा उस एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपके पास में अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी यानी कि इसकी आयु की बात करें तो आयु 1 जनवरी 2024 तक आपको 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हुई होनी चाहिए, और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष है वो हो जानी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ अलग अलग कैटेगरियों में आपको ऊपरी आयु सीमा में भी छूट दी गई है। SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट है, और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट है, और SC ST OBC की जो महिला वर्ग है उनको 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में यहाँ पर कंसेशन दिया गया है, छूट दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरी बात है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन है वो कब, इसमें फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आप 13 अक्टूबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे, और 11 नवंबर 2023 तक इसके के लिए आप ऑनलाइन आवेदन का आपका विंडो है वो ओपन रहेगा। तो 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दूसरी बात है परीक्षा कब आयोजित होगी। तो परीक्षा के लिए यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका एग्ज़ाम है वो अप्रैल से जून 2023 के मध्य कभी भी आवंटित स्थानों पर, परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम आयोजित किया जा सकता है। तो अप्रैल आप मान करके चलिए, अप्रैल 2024 आप इसका एक डेडलाइन मान करके अपनी तैयारी है वो आपको जारी रखनी है, ठीक है। तो ये इस भर्ती के संबंध में जानकारी, इसके आवेदन प्रक्रिया इत्यादि, कब ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आपके, सॉरी एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होगा, लेकिन इस बार आपके 5 गोले आपको दिए जाएंगे विकल्प में, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 5 गोले वाले ये जो आपका रूल है वो लागू कर दिया है। यहाँ पर देखिए, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की अगर बारे में बात करें तो आपका 2 इसमें भाग होगा, पेपर एक ही होगा, 150 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न आपका जनरल नॉलेज से संबंधित होंगे, 105 प्रश्न जनरल नॉलेज से संबंधित, और 45 जो प्रश्न होंगे वो आपके पशु
पालन से संबंधित महत्वपूर्ण जो पशुओं की नस्लें इत्यादि है, यानी कि पशुधन से संबंधित आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि आप 4 क्वेश्चंस है वो गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन है वो सही वाला वो आपका कट जाएगा। ठीक है, और 40% आपको न्यूनतम मार्किंग भी लाना होगा, और सेकेंडरी स्तर का क्या होगा, परीक्षा का स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर आप 12 जो वेटेज है वो देख सकते हैं। 70% तो आपका ए भाग का है और 30% आप बी भाग का इसका वेटेज है। इसमें आपको जो आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो भी पूछा जाएगा, जनरल साइंस से, मैथ्स से, यानी कि आपकी 10वीं तक की, इसमें 8वीं से लगा करके 6ठी से लगा करके 10वीं तक की आप जो जनरल साइंस है वो थोड़ी सी देख लेना। आप बेसिक चीज़ें हैं उसमें आपको देखना है। और मैथ्स में भी अगर बात करें तो सामान्य जो प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है, ये चीज़ें आपको है वो बेसिक मैथ्स है वो आपको थोड़ी सी है वो तैयार करनी है। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन में आपका राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, ये आपको देखनी है। मेनली राजस्थान वाले पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। भारत का बहुत कम ही वैसे पूछा जाता है, रेयर पूछा जाएगा। और इसका पैटर्न किस प्रकार से क्या रहेगा, इसके लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनरक्षक का जो एग्ज़ाम करवाया था वो वनरक्षक वाला पेपर आप है वो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न है वो आपको इस जीके वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हमने ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर एक सीरीज चला रखी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए पेपरों की। तो उन पेपरों का हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर राजस्थान सामान्य ज्ञान का कंप्लीट कोर्स, अगर आप शुरुआत से ही राजस्थान सामान्य ज्ञान तैयार करना चाहते हैं, बहुत ही बिगिनर है, आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है राजस्थान सामान्य ज्ञान का, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल तक राजस्थान सामान्य ज्ञान कवर करेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, सारा चीज़ हम पढ़ने का डिस्कस करेंगे। तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके वहाँ से हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट राजस्थान सामान्य ज्ञान है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बी पोर्शन आपका जो है वो पशुपालन से संबंधित है। 45 क्वेश्चन है वो इससे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ से आपके सवाल है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरी इस प्रकार से इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी। ठीक है, और भी आपके कोई डाउट हो करे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी इसमें सीईटी इंटरव्यू जैसा कोई है नहीं। ठीक है, सीधी भर्ती परीक्षा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर डाउनलोड करें, वहाँ पर भी आपको समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड PDF इत्यादि, क्विजेज इत्यादि मिलते रहेंगे। और ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका सिलेबस, प्रीवियस पेपर, सारी कंटेंट आपको है वो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।